योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दी जा रही है तो समझ लो जो भारत के अंदर जितने भी हिंदुओं ने लगातार सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बार बार क्या कहते हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ठीक है, अब आपको एक नया योगी का एक वो बता दूं, मुहावरा क्या आया है, इनका धड़ तन से जुदा होगा। क्या होगा? इनका धड़ तन से जुदा। आप अगर आंख दिखाओगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी। यूपी में योगी ने जो कुछ किया है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनका एक सीधा सीधा सिद्धांत बन गया है कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर। आज योगी आदित्यनाथ से इतने किल्सन हो गई है कि कहीं ना कहीं उसके मौत के प्यासे हो गए हैं। मुख्यमंत्री को मारने की बात करोगे, जान से खत्म करने की बात करोगे, उनका सर तन से जुदा करने की बात करोगे, तो भैया वो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्हें बुलडोजर अच्छे से चलाना आता है, कौन सी जगह कैसे चलेगा। शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू। क्या कहना चाहेंगे राहुल जी? देखिए अभी जो आई लव मोहम्मद के नाम पे हिंसा और आगजनी देखने को मिल रही है पूरे देश भर में तमाम जगह। अब महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र से एक मौलाना है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी कि अगर वो मेरे एरिया में आते हैं तो उनको दफना दिया जाएगा, जिंदा नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी को धमकी दी जा रही है तो समझ लो जो भारत के अंदर जितने भी हिंदुओं ने लगातार सीधे सीधे धमकी दी जा रही है। ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे ही अपने मोहम्मद साहब के लिए कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते ना, और आजकल तो मोहम्मद साहब नहीं, वो मोहम्मद हो गए हैं। क्योंकि मैंने देखा है, ये पहले मोहम्मद साहब किया करते थे, अब इन्हें मतलब इतनी तमीज़ नहीं रही है। मैं कहता हूँ कि एक जो कहीं ना कहीं मस्जिदों से जो बार बार जारी होते हैं, मैं तो उर्दू शब्द इतने जानता नहीं क्योंकि इन चीज़ों को, लेकिन जो फतवे जारी होते हैं ना, वो फतवे सबसे पहले भारत में रहने वाले उन मुसलमानों के खिलाफ जारी होने चाहिए जो मोहम्मद साहब को ही मोहम्मद बना दिया है। क्योंकि मुझे नहीं पता लोग किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, मैं तो सीधे बाल की खाल को पकड़ता हूँ, और बाल की खाल को पकड़ के सीधे कह रहा हूँ कि जो लोग लगातार मोहम्मद के साथ उनका साफ शब्द लगाया करते थे, आज वो मुसलमान इतने बदतमीज हो गए हैं कि उन्होंने वो साफ शब्द तो हटा ही दिया और सीधा मोहम्मद पर आ गए हैं। आज मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है इस देश के अंदर कि किसी को नहीं पता इस देश में कि आखिर वो पूरा का पूरा मामला क्या था, लेकिन बस इन्हें मौका मिल गया कि किसी ना किसी तरीके से भारत के अंदर जितनी भी सरकारी संपत्ति है उसे टारगेट किया जाए और उसके साथ में किसी ना किसी प्रकार से दंगा फसाद किया जाए, आगजनी करी जाए, और यह बखूबी इस देश के अंदर अच्छे से करके दिखा रहे हैं। अगर सीधी भाषा में कहूँ तो वो दिन दूर नहीं है कि जो भारत के अंदर किसी ना किसी राज्य में जल्दी आपको दंगे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, बार बार ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई दंगा फसाद होता है, उत्तर प्रदेश की खासकर हम बात करें, योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ जाता है कि योगी आदित्यनाथ हैं, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और तमाम जगह यही फैला दिया जाता है। फिर जो कुछ मानसिकता वाले होते हैं, कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं, वो रोडों पे उतरते हैं और फिर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हैं, सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं योगी जी को लेकर, उनको दफनाने की बात करते हैं। ये सब चीज़ें क्या दर्शाती हैं? आखिर देश में क्या संदेश जाता है? देखो, इन कट्टरपंथी और जिहादियों को सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मेरी नज़र में मुसलमान कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम और भी जितने मतलब सच्चे मुसलमान जिन्होंने भारत के लिए कुछ किया है या भारत को कुछ दिया है, ऐसे मुसलमानों को मैं सम्मान करता हूँ, वही सच्चे भारत के सच्चे मुसलमान हैं। लेकिन जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आतंकवादी की सोच के लोग हैं, उन्हें मैं बता दूं भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर आप किसी प्रकार से प्रदेश को जलाने की बात करोगे, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को मारने की बात करोगे, जान से खत्म करने की बात करोगे, उनका सर तन से जुदा करने की बात करोगे, तो भैया वो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्हें बुलडोजर अच्छे से चलाना आता है, कौन सी जगह कैसे चलेगा। दूसरी बात, भारत के मुसलमानों को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो आई लव मोहम्मद का प्रोपोगेंडा तुम लेके आए हो, वो शुरू कहाँ से हुआ। ये लखनऊ के किसी शहर के अंदर एक छोटा सा था कि एक बिना परमिशन के एक गेट इन्होंने लगा दिया था, जिसकी शिकायत करी गई, कानपुर के जिसकी शिकायत करी गई तो उसे स्थानांतरित कर दिया गया। लेकिन इनमें कहते हैं ना, कुछ ऐसे लोग जो मवाली हैं, दंगाई हैं, उन्होंने क्या करा, वहाँ हिंदू धर्म का एक भंडारे का पोस्टर लगाया गया था, उस भंडारे के पोस्टर को फाड़ा गया, और जब इसकी शिकायत हिंदू समुदाय द्वारा थाने में तहरीर दी गई तो उसमें गिरफ्तारी भी हुई, लगभग 9 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई थी। और वहाँ से इन्होंने एक प्रोपेगेंडा चला दिया कि कहीं भी आई लव जिहाद, वो आई लव मोहम्मद लिखोगे, वहाँ तुम्हें सीधे गिरफ्तारी की जा रही है। तो ये प्रोपेगेंडा सबसे पहले देखो कमी है पढ़ाई की। अगर इन्होंने कहीं ना कहीं NCERT की किताबें पढ़ी होती तो मेरे ख्याल से आज ये इस तरीके से ये पोस्टर लेके इन्हें रोडों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई करी थी मदरसे में। कौन से मदरसे में? एक ऐसे मदरसे में जिन मदरसों में 40-40, 42-42 लड़कियाँ निकल रही हैं बाथरूम के अंदर से, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रोपेगेंडा को चेंज करने की जरूरत है। आज की डेट में मुसलमान को सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि जो कांग्रेस ने इनसे अशिक्षा रखा है और अशिक्षित करने के बाद इन्हें दंगाई बनाया, उस दंगाई बनने से पहले ना एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है, जिससे कि ये सही से प्रोपेगेंडा इस देश का समझ सके कि मुसलमानों को जो थ्रो एंड यूज किया जा रहा है वो इनके नेता किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर इन्हें ये शिक्षित होते ना, तो मैं कहता हूँ ये सबसे पहले इस देश में अमन चैन शांति की बात करते हैं, ये सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन इनका एक सीधा सीधा सिद्धांत बन गया है कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट पत्थर। अच्छा, बार बार कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ को कई सारे जो कट्टरपंथी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देते हैं, दफनाने की धमकी देते हैं। तो सब शिक्षा है, तालीम कहाँ से आती है? देखिए, तालीम सीधे मदरसों से आती है। सबसे पहले से इतनी नफरत क्यों है?
देखिए योगी जी से नफरत तो इसलिए है ना क्योंकि उन्होंने एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। उन्होंने कहीं ना कहीं जो अंसारी, अतीक अहमद, ऐसे जो माफिया थे, भूमाफिया थे, उन्हें मट्टी में मिलाने का कार्य किया है। इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा डर, मतलब आज योगी आदित्यनाथ से इतने किल्सन हो गई है कि कहीं ना कहीं उसके मौत के प्यासे हो गए हैं। मौत के प्यासे की बात कर रहे हैं आप। लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो भी मुसलमानों का हित नहीं चाहते हैं, अहित चाहते हैं, इसलिए बार बार उनको टारगेट करते हैं। तमाम विपक्षी दल हो या कई सारे जो नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, बात करें सुविदीन ओवैसी हो या फिर कई और भी नेता हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि मुस्लिमों का हित कभी नहीं चाहते योगी आदित्यनाथ, इसलिए मुस्लिम समाज है वो उनसे चिढ़ता है। आपकी बात को मैं करेक्शन करना चाहूँगा। आप देखिए बीजेपी के कद्दावर नेता जो मुसलमान हैं, जिनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी, क्या बीजेपी इनको अपनी टीम में इनको नहीं लिया हुआ? इनको राष्ट्र स्तर का एक मंत्री पद दिया हुआ है। आप सोचिए, शहनवाज हुसैन ये कौन है मैडम? ये मुसलमान नहीं है, ये वो मुसलमान है। क्या जहीर खान इंडियन क्रिकेट टीम में जब खेला करते थे, क्या वो पाकिस्तान या अफगानिस्तान की तरफ से खेलते थे? जी नहीं मैडम। हिंदुस्तान को 2012 में वर्ल्ड कप जिताने वाले, 11 में वर्ल्ड कप जिताने वाले, उस समय भी जहीर खान उस टीम में थे। क्या वो मुसलमान नहीं देश के? ये जैसा कि भाई ने बोला अभी, इन्होंने बताया कि जैसे ये मानसिकता जो है इन लोगों की, कुछ लोगों की, सेलेक्टेड लोगों की जो मानसिकता है वो आतंकवादी सोच है। उनको सिर्फ जिहाद फैलाना है, अपना गंदगी फैलानी है देश में। उस देश की गंदगी को साफ करने के लिए योगी और मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पे कर रहे हैं, और अगर उसके लिए लोगों की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, जैसे ये बार बार क्या कहते हैं, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ठीक है, अब आपको एक नया योगी का एक वो बता दूं, मुहावरा क्या आया है, इनका धड़ तन से जुदा होगा। क्या होगा? इनका धड़ तन से जुदा। आप अगर आंख दिखाओगे तो आंखें निकाल ली जाएंगी। यूपी में योगी ने जो कुछ किया है उसके बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप जाके पिक्चर देख लीजिए, अजय, जो योगी आदित्यनाथ की बायोग्राफी पिक्चर बनी हुई है, आप उन पर जाके देख लीजिए कि अजय में क्या क्या दर्शाया गया है। जो बड़ा यूपी का माफिया था, मुख्तार अंसारी हो और अपना अतीक अहमद हो, आप इनके बारे में जाके देख लीजिए उनकी क्या दुर्दशा की है। ठीक है, आप एक यह वही योगी आदित्यनाथ है जिनको सपा गवर्नमेंट में इन लोगों ने रोने के लिए मजबूर कर दिया था। पार्लियामेंट में आंसुओं से रोए थे। आप जाके अगर पुरानी यूट्यूब की कोई भी एक स्क्रिप्ट उठा के देख लेंगे, योगी आदित्यनाथ आंसुओं से रोए थे। ठीक है, वक्त सबका पलटता है। आज वक्त योगी आदित्यनाथ, मोदी जी का, अमित शाह जी का है, तो क्यों ना वो अपना काम करेंगे। वो तो अपना काम पूरी तरीके से कर रहे हैं मैडम। हिंदू राष्ट्र बनाना है और हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र को बन के ही रहेगा मैडम। बिल्कुल। सवाल ये खड़ा होता है कि योगी से इतनी नफरत क्यों, उनको दफनाने तक की धमकी देना, वो भी एक मौलाना के जरिए। और फिर कई सारे लोग हैं जब कई बार वाद विवाद में बोलते भी रहते हैं कि योगी जी हैं उनसे हमें नफरत है क्योंकि वो भाईचारे को कहीं ना कहीं नहीं चाहते कि भाईचारा बना रहे। तमाम सारी चीज़ों को लेकर योगी जी को बराबर टारगेट किया जाता है। मैडम ये गंदी मानसिकता है, ये गंदी मानसिकता है। यूपी का सबसे बड़ा जो मॉल बना है लुलु मॉल, वो उसके ऊपर जितना भी फाइनेंस लगा है, पैसा लगा है, वो कहाँ से लगा है? अरब कंट्रीज़ का लगा है, दुबई का, शेखों का लगा है। तो अगर ये मानसिकता अगर फैलाई जा रही है कि योगी और मोदी जो है मुसलमानों के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, या मैडम ये रोडें जो बन रही हैं इसमें क्या हमारे हिंदू भाई या पंजाबी भाई चल रहे हैं? नहीं मैडम, इसमें हर आदमी चल रहा है, हर कैटेगरी का आदमी, चाहे वो हिंदू मुसलमान, किसी की जाति धर्म के लिए ये रोड नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर आप ये कह दो कि नहीं ये रोड तो मोदी जी ने बनाई है, मैं इस पर पैर नहीं रखूंगा, तो ये तो आपकी मानसिकता है मैडम। ये लुलु मॉल जो बना है ये तो विकास कार्यों के लिए बना है ना। आप बता दीजिए, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में जब उस समय पूरे हिंदुस्तान में 7 एम्स होते थे, आज 25 एम्स है मैडम। आप मोदी ने काम किया है ना जमीनी स्तर पे, जो काम बोल रहा है। आज से 10 साल पहले मैडम, शायद अभी आपकी इतनी उम्र भी नहीं होगी, 10 साल पहले का अगर आप वो देखेंगे, हिंदुस्तान की सड़कें देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आपके खून के आंसू निकलाएंगे। और आज की आप रोडें देख लीजिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देख लीजिए, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, कोई भी एक एक्सप्रेस वे देख लीजिए उठाकर, आज मैडम विकास किया जा रहा है योगी जी और मोदी जी के द्वारा, क्योंकि भाजपा सरकार विकास के लिए आई है और वो विकास कर रही है। रेखा गुप्ता जी दिल्ली के अंदर जो विकास कर रही है जमीनी स्तर पर, आप देखिए टैक्सेस की जो बातें की जा रही हैं, टैक्स इतना हटा दिया गया, एजुकेशन से टैक्स हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद अपना हेल्थ जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उससे हटा दिया गया। 1200 सीसी की गाड़ी जो होती है उससे नीचे की जो भी गाड़ियां होंगी 1200 सीसी तक, जी वो सब हटा दिए गए टैक्सेस मैडम। तो ये विकास कार्य तो है। योगी और मोदी आप तो मुद्दा बना रहे हैं मैडम।